हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कैनाल लाइनिंग। तो आइए इसके अंदर और भी पॉइंट्स को देखते हैं। नेसेसिटी ऑफ लाइनिंग, एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग, डिमेरिट्स ऑफ लाइनिंग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लाइनिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। कैनाल लाइनिंग, नहरों की लाइनिंग या स्तरीकरण। आधार तथा साइडों पर अपारगम्य पदार्थ की उपयुक्त मोटाई की परत लगाने को स्तरीकरण या लाइनिंग कहते हैं। लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य अवशोषण या एब्जॉर्प्शन तथा रिसन या सीपेज द्वारा नष्ट होने वाले पानी को बचाना है। नहर की लाइनिंग करने में बहुत लागत आती है, इसलिए लाइनिंग केवल उन्हीं नहरों के लिए की जाती है जहां जल का अवशोषण अधिक होता है। इससे प्राय नहर के आसपास की भूमि जलग्रस्त या वाटरलॉग्ड हो जाती है। नेसेसिटी ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग की आवश्यकता। अधिकतर नहरें कच्ची बनाई जाती हैं, उनमें लाइनिंग नहीं की जाती है। इन नहरों के पानी का वेग निर्घर्षण तथा अनुलंब ढाल के कारण बहुत कम या 0.6 to 0.9 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु नहर का निसरण स्थिर रखने के लिए नहर का खंड बड़ा बनाना पड़ता है, जिससे नहर की भीगी परिमाप वेट पैरामीटर काफ़ी अधिक हो जाती है और पानी को रिसने के लिए काफ़ी अधिक क्षेत्रफल मिल जाता है। सिंचाई पानी फसलों के लिए एक अमूल्य निधि है। मुख्य तथा शाखा नहरों में 17%, रजवाहों तथा माइनरों में 8% तथा गूलों में 20% के लगभग पानी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नहर के शीर्ष से खेत तक लगभग 45% पानी नष्ट हो जाता है। इस पानी को बचाने के लिए नहरों में अपारगम्य पदार्थ की लाइनिंग कर दी जाती है। यद्यपि इसका खर्च अधिक होता है, परंतु यह लंबे समय में लाभदायक सिद्ध होता है। एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग के लाभ। रिसन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सीपेज। कच्ची नहरों की लाइनिंग कर देने से नष्ट होने वाले लगभग 40% पानी को बचा लिया जाता है। इस बचे हुए पानी से अतिरिक्त खेती की सिंचाई की जाती है। सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, निसरण में वृद्धि, इंक्रीजेस इन डिस्चार्ज। लाइनिंग युक्त नहरों की भीतरी सतह चिकनी, खरपतवार रहित तथा कम रुक्षता गुणांक वाली होने के कारण पानी के प्रवाह में कम अवरोध उत्पन्न होता है। कम अवरोध के कारण ही इन नहरों में पानी का वेग अधिक हो जाता है। नहर का काट सेक्शन बिना बढ़ाए ही अधिक वेग वेलोसिटी होने के कारण उसका विसर्जन निसरण बढ़ जाता है। मोगा की स्थिति में परिवर्तन, डिफ़िकल्टी इन टू चेंज द पोजीशन ऑफ आउटलेट। आवश्यकता पड़ने पर मोगा की स्थिति बदलनी पड़ती है। लाइनिंग के कारण यह काम कठिन हो जाता है। अच्छी लाइनिंग की आवश्यकताएं। लाइनिंग की लागत कम होनी चाहिए। लाइनिंग की सतह चिकनी होनी चाहिए। लाइनिंग अपारगम्य इम्परमेबल होनी चाहिए। लाइनिंग सुदृढ़ एवं टिकाऊ होनी चाहिए, ड्यूरेबल। लाइनिंग में लचीलापन होना चाहिए, जिससे की संभावना कम हो जाती है। लाइनिंग का तापीय प्रसार गुणांक कम होना चाहिए। मरम्मत का व्यय कम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लाइनिंग, चूना कंक्रीट लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, प्रबलित कंक्रीट लाइनिंग, सीमेंट मसाला लाइनिंग, पत्थर ब्लॉक लाइनिंग, ईंट या टाइल लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग, लौंदा मिट्टी लाइनिंग, एस्फाल्ट लाइनिंग, सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग, कोलतार या बिटुमन लाइनिंग। जिन स्थानों पर जलीय चूना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वहाँ पर
यह लाइनिंग सस्ती पड़ती है। सीमेंट कंक्रीट की तुलना में यह सुदृढ़ तथा जलरोधी नहीं होती है, परंतु उसकी तुलना में यह काफ़ी सस्ती होती है। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए जलरोधी होने के कारण उत्तम पदार्थ है। इसकी निर्माण लागत तथा रखरखाव अधिक होने के कारण इसका प्रचलन सीमित है। यह अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है। इस लाइनिंग का प्रयोग पोषक या फीडर नहरों तथा जल विद्युत नहर पावर कैनाल्स में उपयोगी सिद्ध हुआ है। नागल पावर चैनल एवं राजस्थान नहर पर सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग की गई है, जो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। छोटी नहरों में लाइनिंग की मोटाई 4 से 6 सेंटीमीटर तथा बड़ी नहरों में 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इनकी गहराई अधिक तथा चौड़ाई कम होती है। आरसीसी लाइनिंग, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, जहां नहर भराव में बनी हो तथा आधार एवं साइडों की मिट्टी के धंसने की संभावना हो, वहां प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग की जाती है। पूर्व में इस लाइनिंग के काट क्षेत्रफल का 0.25 से 0.30% तक प्रबलन इस्पात डाला गया। इससे दरारों की चौड़ाई बढ़ने नहीं पाती, जबकि सामर्थ्य में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा लाइनिंग की लागत में 10 से 15% तक की वृद्धि हो गई। बाद में केवल अति महत्वपूर्ण स्थानों पर ही इस लाइनिंग का प्रयोग किया जाने लगा। शॉटक्रीट लाइनिंग या सीमेंट मसाला लाइनिंग, यह लाइनिंग अनियमित तथा उबड़-खाबड़ सतह के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें 1:4 अनुपात का सीमेंट व बालू का घोल दाब के साथ नोजल द्वारा सतह पर छिड़का जाता है। इसकी मोटाई 2.5 से 6.5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इस लाइनिंग का व्यय कंक्रीट लाइनिंग से 2 गुना अधिक होता है। यह लाइनिंग पहाड़ी क्षेत्र में बने अनियमित खंडों के लिए भी उपयोगी है। यह पुरानी टूटी फूटी कंक्रीट लाइनिंग की मरम्मत करने में भी प्रयोग की जाती है। स्टोन ब्लॉक्स लाइनिंग, पत्थर ब्लॉक लाइनिंग, ऐसे स्थानों जहां पर नहर की सतह की सजावट तथा बहुत अधिक दृढ़ सतह की आवश्यकता हो, वहां पर यह लाइनिंग की जाती है। इसमें गढ़े हुए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत अधिक महंगी होती है। जहां पर बोल्डर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, वहां सतह पर बोल्डर बिछाकर सीमेंट मसाला भरकर सतह को समतल कर लेते हैं। यह पूर्ण रूप से जलरोधी तथा सुदृढ़ होती है। इसका रुक्षता गुणांक अधिक होता है। ब्रिक और टाइल लाइनिंग, ईंट या टाइल की लाइनिंग, यह लाइनिंग भी सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की तरह ही सफल है। सर्वप्रथम नहर की मृदा सतह को अच्छी तरह से कूटकर समतल कर लिया जाता है। फिर मृदा सतह पर 1:3 अनुपात की सीमेंट मसाले का 10 mm मोटा प्लास्टर कर दिया जाता है। फिर प्लास्टर की सतह के ऊपर 1/3 सीमेंट मसाले से ईंटों अथवा टाइलों की चिनाई या 2 परतों में कर दी जाती है। यदि लाइनिंग ईंटों की एक परत में की गई है तो इस पर 1/3 सीमेंट मसाले का 20 mm मोटा प्लास्टर कर दिया जाता है। यदि लाइनिंग ईंटों की 2 परतों में की गई हो तो पहली परत के ऊपर 13 mm मोटा प्लास्टर कर देते हैं। इस प्लास्टर के जमने के बाद फिर इसके ऊपर से 5 mm प्लास्टर करके ईंटों की दूसरी परत बिछा दी जाती है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग, इस लाइनिंग में पूर्व निर्मित कंक्रीट ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इनका निर्माण फैक्ट्री में ही किया जाता है। यह साधारणतः 60 बाय 20 बाय 5 या 60 बाय 20 बाय 6 सेंटीमीटर माप में बनाए जाते हैं। इनका भार इतना रखा जाता है कि 2 श्रमिकों द्वारा आसानी से उठाया जा सके। इन ब्लॉकों के किनारे पर अंतर्ग्रथन की व्यवस्था रहती है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था रहती है, जिससे ब्लॉकों के जोड़ जलरोधी बनाए जा सकते हैं। मड लाइनिंग, लौंदा मिट्टी लाइनिंग या पोडल क्ले लाइनिंग, यह लाइनिंग उन स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है जहां आसपास चिकनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इस मिट्टी में पानी मिलाकर अच्छी तरह से गूंथा जाता है। इस प्रकार गूंथने के बाद जो मिट्टी प्राप्त होती है उसे लौंदा मिट्टी कहते हैं। इसकी अपारगम्यता 50% तक होती है। लाइनिंग के लिए यह नहर के आधार तथा किनारों पर लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी परतों में बिछा दी जाती है। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी बालू या सिल्ट की तह बिछा देते हैं। चिकनी मिट्टी में सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए
इसकी लाइनिंग केवल बारहमासी नहरों में ही की जा सकती है। एसफॉल्ट लाइनिंग ये 3 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, नहर के आधार तथा किनारों पर गर्म एसफॉल्ट की 6 mm मोटी परत स्प्रे करके बिछा देते हैं। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की सुरक्षा परत डाल दी जाती है। यह लाइनिंग अधिक लचकदार होती है। इसकी सतह चिकनी नहीं होती। इसमें खरपतवार उग आती है जो एसफॉल्ट की परत को क्षतिग्रस्त कर देती है। इसके लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, गर्म एसफॉल्ट से भीगा हुआ टाट या जूट का रोल जो कम से कम 6 mm मोटा हो, लेकर नहर खंड की पूरी चौड़ाई में बिछा दिया जाता है। एक पट्टी के ऊपर उचित चढ़ाव देकर दूसरी पट्टी चढ़ा दी जाती है। फिर इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है। नंबर 3, इस विधि में एसफॉल्ट तथा चुने हुए श्रेणीकृत मिलावे का मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे एसफॉल्ट कंक्रीट कहते हैं। यह मिश्रण गर्म करके सीमेंट कंक्रीट की तरह नहर के आधार तथा किनारों पर बिछा दिया जाता है। यह लाइनिंग उन्हीं स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां पर एसफॉल्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग। इस लाइनिंग के लिए मिट्टी में 6 से 10% तक सोडियम कार्बोनेट मिला लिया जाता है। मिट्टी में कम से कम 10% चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इस मिश्रण की 10 सेंटीमीटर मोटी तह 2 परतों में नहर के आधार तथा किनारों पर बिछा दी जाती है। इस लाइनिंग का प्रयोग केवल माइनर तथा गोलों में ही किया जाता है। यह केवल 3 से 4 वर्ष तक ही कार्य करती है। कोलतार या बिटुमन लाइनिंग। यह लाइनिंग बिना संशोधन किए हुए खनिज तेल कोलतार बिटुमन का प्रयोग करके भी की जाती है। यह लगभग 60% तक अपारगम्य या इम्परमेबल होती है। सड़क तेल, रोड ऑयल, कोलतार या बिटुमन में से जिसकी लाइनिंग करनी हो उसे अच्छी तरह से गर्म करके नहर के आधार तथा किनारों पर छिड़क दिया जाता है। फिर इसके ऊपर रोलर चला दिया जाता है। सड़क तेल आदि की मात्रा को इस प्रकार रखते हैं ताकि यह मृदा के रंध्रों में 10 सेंटीमीटर तक प्रवेश कर जाए। यह लाइनिंग टिकाऊ नहीं होती है। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस आने वाले हैं जिनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।